कैसे आप सब लोग। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि जीपी रेटिंग वाले को डेक में और इंजन में क्या काम करना पड़ता है, क्योंकि ये सवाल बहुत कोई किसी ने पूछा है। मैं इसके ऊपर वीडियोस बनाया हूँ, फिर भी मुझे बनाना पड़ रहा है। मैं बार बार यही बोलता हूँ कि आप लोग पहले मेरे चैनल पे जाके जितने भी वीडियोस है आप देख लो। वहाँ पे अगर वहाँ पे आपका जो क्वेरी है, जो क्वेश्चंस है, वो अगर उसका रिलेटेड अगर टॉपिक में वीडियो नहीं मिला, फिर आगे पूछो। मैं इसको आगे जो भी एबीओएस का या वाइपर ऑयलर का क्या काम होता है, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाया हूँ, तो जाके वो भी देख सकते हो। और ये भी वीडियो में मैं बता दे रहा हूँ कि जीपी रेटिंग वाले को डेक में जाओ या इंजन में जाओ, जीपी रेटिंग करने के बाद आपको क्या काम करना पड़ता है जहाज में। तो वीडियो अंत तक देखिए। अगर वीडियोस मेरा अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चैनल को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बात करता हूँ जीपी रेटिंग करने के बाद। आपको जीपी रेटिंग जब करने जाओगे तभी आपको लगभग पता मतलब चलेगा क्या काम एक्चुअली में आपको करना पड़ेगा। बाहर से तो देख के बहुत कुछ मतलब बहुत सुंदर लगता है कि फॉरेन जाएंगे और अच्छा है। बाहर से देख के बहुत कुछ अच्छा ही लगता है, लेकिन अंदर जब जाओगे तो आपको पता चलेगा क्या करना मतलब क्या करना पड़ता है। तो जो भी है फिर भी मैं बता देता हूँ कि आप लोग जब जहाज में जाओगे, आपको जस्ट ट्रेनिंग में थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर बताया जाएगा क्या करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है। ऊपर ऊपर आपको सब कुछ ट्रेनिंग थोड़ा थोड़ा दिया जाएगा, लेकिन जहाज में जाके पूरा सीनरियो अलग होता है। वहाँ पे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जिसमें डेक का मेन काम है वो है चिपिंग और पेंटिंग। ये मेन काम है, चिपिंग, पेंटिंग और डेक को साफ सफाई रखना, नीट एंड क्लीन रखना, ये मेन काम है। चिपिंग पेंटिंग आप कोई भी वेसल में जाओ, टग में जाओ, सप्लाई वेसल में जाओ, आप मेन फ्लीट में जाओ, आप कोई भी वेसल में जाओ, आपका चिपिंग पेंटिंग कॉमन है। उसके बाद रस्सी का काम वो भी कॉमन है। रस्सी को आपको आई बनाना पड़ेगा। जो भी नया रस्सी आता है उसमें आई वगैरह बनाना पड़ता है, क्योंकि वो लगाने के लिए तो रस्सी का बहुत सारे काम होते हैं। पायलट लेडर बनाना पड़ता है, लेकिन वो सब ज्यादातर अभी खरीद के ही कंपनी भेजता है, लेकिन बहुत सारे जगह पे बनाना पड़ता है ये सब। तो ये सब काम है। उसके बाद मतलब ये होता है कि आप अगर टग में हो तो फिर आपको जैसे फेंडर टग में, फेंडर टग और सप्लाई वेसल के साइड में आप लोग देखोगे कि वो चक्का होता है, जो एरोप्लेन का जो चक्का है वही लगाया जाता है। तो वो उसको फेंडर बोलते हैं, ताकि टग और सप्लाई वेसल का जो शिप साइड है वो डैमेज ना हो। तो वहाँ पे फेंडर लगाना, चेंज करना ये सब पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे फेंडर्स पूरा चारों तरफ बहुत सारे फेंडर्स होते हैं। वो सब टूट जाते, फट जाते, पुराना हो जाते हैं, तो फेंडर सही से काम नहीं करता है, तो फिर वो शिप में डैमेज होता है। तो इसीलिए टग में या सप्लाई वेसल में हो तो फेंडर चेंज करना ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि उतना बड़ा फेंडर को खोलना फिर नया फेंडर लगाना बहुत बड़ा काम है, बहुत रिस्की भी है। तो ये जो भी है ये सब करना पड़ेगा। आपका डेक का जो भी मशीनरीज थोड़ा ऊपर है वो सब थोड़ा ग्रीसिंग करके, ऑयलिंग करके आपको रखना पड़ेगा। ज्यादातर वो सब इंजन वालों का ही काम होता है, लेकिन डेक वाले ही करते हैं। तो डेक में जो सब जैसे विंच हो गया, हाँ, एंकर चेन हो गया, ये सब आपको पूरा क्लीन करके मतलब रस्ट आ जाता है, तो ये सब साफ करके, चिपिंग पैटिंग करके, ग्रीसिंग करके ये सब रखना पड़ता है। और उसके बाद जो काम है शाम में या रात में जब भी आपका ड्यूटी है, तो उस टाइम पे वॉच रखना पड़ेगा। डेक का जो सबसे मेन काम है वॉच कीपिंग रखना पड़ेगा। डेक का लगभग यही काम है, चिपिंग, पेंटिंग करना और बाहर का साफ सफाई, अंदर का भी जो केबिन वगैरह है वो सब साफ सफाई आप डेक वाले को ही रखना पड़ता है। गैली को सिर्फ कुक करता है, और बाद बाकी जो भी आपका केबिन्स है, जितना भी केबिन्स वगैरह एलिवे जितना भी है, तो वो सब डेक वाले को ही साफ सफाई रखना पड़ता है। डेक को भी साफ सफाई डेक वाले को ही रखना पड़ता है। तो ये सब है डेक वालों का काम। और अगर मैं इंजन में आ जाता हूँ, तो इंजन में आपका काम हो जाएगा जो भी जितने भी अंदर मशीनरीज है वो मशीनरीज को क्लीन रखना हर समय, उसमें प्रॉपर ऑयलिंग, ग्रीसिंग प्रॉपर करना। जो भी मशीनरीज में कितना ऑयल है, कितना ऑयल लेवल चेक करके हर समय सब मशीनरीज में ऑयल लेवल चेक करना पड़ता है, वो देखना। ऑयल लेवल कम है तो फिर उसमें ऑयल डालना, और क्या क्या ऑयल कहाँ पे, ये सब आपको अच्छे तरीके से जानना पड़ेगा। कौन सा ऑयल कहाँ पे लगता है, बहुत सारे ऑयल होते हैं, तो कौन सा ऑयल कहाँ पे लगता है ये सब आपका ध्यान रखना पड़ेगा। मेनली है कि इंजन रूम को पूरा साफ सफाई रखना। इंजन वालों का काम इंजन रूम, ईसीआर, वर्कशॉप, ये तीनों को पूरा साफ सफाई रखना पड़ता है। और फिर आपका मशीनरीज जितना भी इंजन रूम के अंदर है, मशीनरीज, पाइप्स वगैरह, ये सब साफ सफाई रखना पड़ता है। जितने भी पाइप्स जा रहे हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर हो,
चाहे सीवेज का हो, चाहे कोई भी, मतलब बहुत सारे 6-7 टाइप का पाइपलाइंस जो भी जाता है, हॉट वाटर, कूल वाटर, फ्रेश वाटर, सीवेज वाटर, लूब ऑयल पाइप, तो डीजल ऑयल पाइप, तो मतलब जो भी जितने भी टाइप्स का पाइप्स जा रहे हैं उसका ट्रेसिंग करना कि वहां पे कि कौन सा पाइप कहाँ से निकला है, कहाँ पे जा रहा है, बीच में कौन सा स्ट्रेनर है, क्या है, क्या क्या, वो पूरा डायग्राम करके आपको याद रखना पड़ेगा। हर शिप का अलग अलग होता है। मैं इंजन का मेन जो काम है आपको वो मतलब वाइपर में तो ये उतना, वाइपर में तो आप ट्रेनी हो तो आपको सीखने का काम है, लेकिन ऑयलर को या मोटरमैन को ये पता होना ही चाहिए कि कौन सा लाइन कहाँ पे गया है, ताकि मतलब आप अगर पूरा लाइन ट्रेस करके रखोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कहीं से लीकेज हो रहा है, कहीं से कुछ भी हो रहा है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, चलो यहाँ से ये लाइन यहाँ से गया है, मैं ये लाइन चेक कर लेता हूँ। तो आपको पता होगा। आपको अगर लाइन के ट्रेसिंग के बारे में पता नहीं होगा, आप लोग जब टार बुक फिलअप करेंगे वहां पे एक लाइन भी होगा, वहां पे एक काम भी, टास्क भी होता है कि पाइप ट्रेसिंग का। तो वो पाइप ट्रेसिंग इंजन में मेन है और यही सबसे थोड़ा हार्ड है, क्योंकि बहुत सारे पाइप्स जाते हैं, पतला मोटा बहुत सारे पाइप्स जाते हैं, तो सब पाइप्स को ट्रेसिंग करना कि कौन सा मशीन से निकल के कहाँ पे गया है, बीच में क्या 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 लगा हुआ है, स्ट्रेनर वगैरह कहाँ कहाँ पे है, तो सब पाइप्स का याद रखना पड़ता है। जो भी ऑयलर का ये थोड़ा एक मेन काम है। तो ये पाइप स्ट्रेसिंग, इन सब में ऑयलिंग ग्रीसिंग, सब मशीन्स में जो ऑयलिंग ग्रीसिंग करके प्रॉपर रखना, सबका ऑयल लेवल चेक करना, ये सब है। फिर आपका जो भी जितना भी ऑयल टैंक्स है, जितना भी टैंक्स वगैरह है, वहाँ पे साउंडिंग लेना। डेक वालों का और एक काम है फ्रेश वाटर का साउंडिंग, डेक वाले लेते हैं। डेक वालों का अगर आप मेन फ्लीट में जा रहे हो तो वहाँ पे थोड़ा और अलग काम क्या होता है, वहाँ पे आपका जो भी टैंक्स वगैरह होगा वो क्लीनिंग करना पड़ता है। आपका अगर बल्क कैरियर में हो तो वहाँ पे जो भी टैंक्स है वहाँ पे आपको वो सब मतलब कार्गो होल्ड को साफ करना पड़ेगा, क्योंकि हर टाइम अलग अलग कार्गो होता है। कभी कोयला जा रहा है तो कभी गेहूं जा रहा है तो कभी नमक जा रहा है, तो पूरा एकदम प्रॉपरली क्लीन करना पड़ता है। कभी कभी शोर से भी लोग आते हैं, लेकिन आपको भी साफ करना पड़ेगा, आपको भी कार्गो होल्ड को क्लीन रखना पड़ेगा। ऑयल का जो है, ऑयल टैंकर भी कभी कभी साफ होता है। केमिकल टैंकर हर बार सेफ होता है, क्योंकि हर बार अलग अलग केमिकल आता है, तो टैंक को पूरा साफ करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी दूसरा केमिकल डाल रहा है तो रिएक्शन हो सकता है, इसीलिए पूरा साफ करना पड़ता है। तो ये सब मेन फ्लीट में थोड़ा अलग अलग काम है। और इंजन में जो भी बताते हैं, इंजन में आप कहीं पे भी जाओ, आप मेन फ्लीट में जाओ, टग में जाओ, सप्लाई वेसल में जाओ, आपका यही काम है, आपका वॉच रखना, आपका प्रॉपर कौन सा मशीन से कैसा, आपको आवाज भी पहचानना होता है कि मतलब कोई मशीन में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है तो आप आवाज सुन के भी पता लगा सकते हैं कि ये मशीन में ऐसा आवाज नहीं होता है तो क्यों हो रहा है, तो आप जाके इन्फॉर्म कर सकते हो इंजीनियर को कि ये मशीन में थोड़ा ये लग रहा है कि आवाज सही नहीं है, तो फिर इंजीनियर आके देखेगा। तो जो भी है ये सब थोड़ा आप लोगों को चेक करना पड़ता है, और मशीन वगैरह थोड़ा मतलब सब कुछ देख के रखना पड़ता है। वॉच कीपिंग रखना पड़ता है, रात में जब भी आप होते हो तो आपको पूरा वॉच रखना पड़ता है जब इंजन चलता है। और ईसीआर में सब कुछ आपको पता रखना पड़ेगा, कौन सा स्विच कहाँ पे है, क्या है नहीं है, तो ये सब है। जीपी रेटिंग के बाद यही 2 फील्ड है। और फिटर का तो जो काम है, फिटर का तो अलग से होता है, लेकिन फिटर का जो काम है वेल्डिंग करना, कोई भी पाइप्स वगैरह बनाना, थ्रेड बनाना, कोई स्क्रू का कुछ भी थ्रेड्स वगैरह बनाना, वेल्डिंग करना, यही सब काम होता है फिटर का। तो जो भी है शायद आप लोगों को पता लग गया होगा जीपी रेटिंग के बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। मोटा मोटी यही है। अंदर जाओगे तो बहुत सारे काम ऐसे ही निकल के आ जाते हैं, लेकिन जो मोटा मोटी काम है डेक वालों का है चिपिंग पेंटिंग, रस्सी का काम, और इंजन में जाओगे तो फिर इंजन का वॉच रखना, इंजन में ऑयल लेवल चेक करते रहना, इंजन का वो साफ सफाई रखना, ग्रीसिंग करके ऑयलिंग करके रखना और वॉच रखना, सब कुछ आपको पता होना ही चाहिए। तो ये सब मेनली काम है। तो आप लोग जब जाओगे और भी अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। जो भी कोई पूछ रहा था मैं इसीलिए बता दिया, मोटा मोटी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को इतना रखते हैं। मेरा वीडियोस अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। चलो बाय, टाटा।